हर बार जब यह आदमी मछली खाता तो उसके शरीर पर मछली जैसी चमकदार स्केल उगने लगती थी, लेकिन वह फिर भी हर दिन सिर्फ मछली ही खाता रहा। धीरे धीरे उसकी टांगें भी मछली की पूंछ जैसी होने लगी। यह गांव वैसे भी बहुत अजीब था। यहाँ हर कोई हर दिन सिर्फ एक ही चीज खाता था। उसका पड़ोसी सुअर की नाक खाना बहुत पसंद करता था। कुछ ही समय में उसकी अपनी नाक भी सुअर जैसी हो गई, फिर उसके कान भी सुअर जैसे बन गए। उसका बेटा उससे भी अजीब था। उसे सिर्फ सुअर का मांस नहीं बल्कि ड्रमस्टिक भी बहुत पसंद था। समय के साथ उसका शरीर और चेहरा भी अजीब होता चला गया। गाँव में और भी लोग थे जिनकी पसंदें अलग थीं। एक को भेड़ की पसलियां पसंद थीं और दूसरा सिर्फ स्टेक खाता था। एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया। उसने चुपचाप गांव में एक घर बना लिया। अगले दिन सुबह मछुआरा हमेशा की तरह मछली पकड़ने चला गया। दोनों भाई अपना पिकनिक बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें नए बने घर को देखकर कुछ अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन बात कुछ गड़बड़ सी लगी। तभी वे दोनों खाना खाने बैठे और अचानक दरवाजा खुला। एक अजनबी उनकी तरफ चलकर आया। दोनों भाई उसे देखकर डर गए। उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। वे जोर से चिल्लाए और पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। गांव वाले दौड़कर बाहर आ गए। सभी ने उस अजनबी को ध्यान से देखा। वो दिखने में बिल्कुल आम इंसान जैसा लग रहा था। यही बात सबको और अजीब लगी। उस आदमी ने चुपचाप एक घास का टुकड़ा निकाला और उसे चबाने लगा। तब सबको समझ आया वो आदमी शाकाहारी था। गांव वालों को अचानक एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अपना खाना बदल दें। उन्होंने मांस छोड़ दिया और हर चीज की जगह घास खाना शुरू कर दिया। मछुआरे ने भी घास खाई तो उसकी मछली जैसी चमड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी। सुअर का मांस खाने वालों ने भी घास खाई तो उनकी सुअर जैसी नाक और कान सिकुड़ने लगे। अब तो सभी ने हर दिन ढेर सारी घास खाना शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें घास का स्वाद बुरा लगने लगा। अब उन्हें अपनी पुरानी खाने की चीजें याद आने लगी। मछुआरे ने एक बार फिर एक छोटी मछली खा ली और उसकी मछली जैसी पूंछ फिर से उगने लगी। सुअर वाला आदमी भी चुपके से सुअर की नाक का एक टुकड़ा खा गया और उसकी नाक तुरंत वापस उग आई। अब गांव वाले घास से तंग आ चुके थे। कोई भी अब उसे खाना नहीं चाहता था। सब गुस्से में भरने लगे थे। दोनों भाई भी बहुत चिढ़े हुए थे। जब भी वे घास देखते उन्हें गुस्सा आता और वे आपस में लड़ने लगते। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे गाँव में गूंज गई। बाकी लोग भी जो पहले से चुप थे अब अपना गुस्सा निकालने लगे। कोई भी वजह नहीं थी, बस गुस्सा था। पूरा गांव अचानक लड़ाई का मैदान बन गया। चीख पुकार और मारपीट हर तरफ फैल गई। लड़ते झगड़ते सब उस अजनबी के घर के सामने पहुंच गए, जहां वह आदमी अब भी शांति से घास खा रहा था। गांव वालों को अब लगा कि सारी परेशानी उसी की वजह से है, तो उन्होंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया।